62 साल के बाद प्रथम गणनी आर्य श्री 105 विजयमती माताजी की जन्मभूमि राजस्थान की धर्मनगरी कामाडीह में जीर्णोद्धारित तीर्थंकर चक्रवर्ती कामदेव पदधारक देवादिदेव श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर व गुरु मंदिर का भव्यतम श्री मंजुनेन्द्र 1008 श्री शांतिनाथ जिन बिंब पंच कल्याणक एवं गुरु बिंब प्रतिष्ठा महामहोत्सव विश्व सुख समृद्धि शांति महायज्ञ दिनांक 10 फरवरी 2024 से 15 फरवरी 2024 तक आचार्य श्री सुनील सागर जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में होने जा रहा है। समस्त कार्यक्रम का प्रसारण श्री वाणी चैनल के माध्यम से, तो देखना न भूलें। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज कामा। सादर जय जिनेन्द्र 105 प्रथम गणनी आर्य रत्न विजयमती माता जी की जन्म स्थली धर्म नगरी कामा में 62 वर्षों के बाद आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव 10 फरवरी 2024 से 15 फरवरी 2024 तक होने जा रहा है। आप सभी इस मांगलिक क्रिया में आमंत्रित हैं, अपनी सहभागिता प्रदान करें। मैं सौधर्मेंद्र रिंकू जैन अपनी सचिन रानी दीपा जैन के साथ आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। सादर जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। भारत की राजधानी दिल्ली के शाहदरा जिले में स्थित बलबीर नगर के राठी मिल में परम पूज्य श्वेत पिछाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य अभीक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज के मंगल आशीर्वाद एवं सत्संग सानिध्य में परम पूज्य युगल मुनि श्री शिवानंद जी प्रश्मानंद जी मुनिराज की पावन प्रेरणा से दिनांक 3 फरवरी से 8 फरवरी 2024 तक आयोजित होने जा रहा है श्री 1008 श्री मंजुनेन्द्र जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ। पाषाण से भगवान बनने की इस प्रक्रिया में सैकड़ों इंद्राणी एवं हजारों श्रावक करेंगे जिनेन्द्र प्रभु की आराधना। करावल नगर स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर, गोविंद विहार, शिव विहार की पुरातन वेदियों के जीर्णोद्धार पश्चात रत्न 24 की प्रतिष्ठा के इस पावन अवसर पर आप सभी सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। आयोजक धर्म जागृति संस्थान शाहदरा जोन दिल्ली। कार्यक्रम की रूपरेखा कुछ इस प्रकार है। 3 फरवरी ध्वजारोहण एवं गर्भ कल्याणक पूर्व रूप, 4 फरवरी गर्भ कल्याणक उत्तर रूप, 5 फरवरी जन कल्याणक, 6 फरवरी तप कल्याणक, 7 फरवरी ज्ञान कल्याणक, 8 फरवरी मोक्ष कल्याणक एवं प्रथम तीर्थंकर का निर्वाण लाडू। 62 साल के बाद प्रथम गणनी आर्य श्री 105 विजयमती माताजी की याजितनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्याचार्य भगवान सुभचंद्र स्वामी महाराज की, आचार्य श्री वसुनंद जी महाराज की, अहिंसामयी जैन धर्म की। आचार्य सुभचंद्र विरचित ज्ञानार्णव ग्रंथ का वाचन चल रहा है। उसमें अभी यहाँ पर बता रहे हैं, बसूला और चंदन के समान स्वभाव वाले प्राचीन श्रेष्ठ मुनियों ने केवल उसी स्थिति का आश्रय लेकर अपने प्रारंभ किए हुए रत्नत्रय साधन रूप कार्य को सिद्धि को प्राप्त कराया है। जिस प्रकार बसूला से काटा जाने वाला चंदन अपनी स्वाभाविक सुगंध से सबको सुगंधित ही करता है, उसी प्रकार सत्पुरुष दूसरों के द्वारा पीड़ित किए जाने पर भी अपने स्वाभाविक क्षमाशीलता से उनके ऊपर क्रोध न करके उनके हित की ही कामना करते हैं। इसी मार्ग का आश्रय लेकर पूर्व समय में मुमुक्षु महर्षियों ने रत्नेत्रय को सिद्ध करके मोक्ष सुख को प्राप्त किया है। इसके विपरीत जिनका चित्त अन्य प्राणियों के द्वारा किए गए अथवा स्वयं ही उत्पन्न हुए उपद्रवों के द्वारा कलंकित क्रोधादि विकारों से मलिन किया गया है, वे अपनी अभीष्ट संपत्ति स्वर्ग मोक्षादि को भी कभी नहीं प्राप्त कर सकते। अविवेकी जीव अपने द्वारा उपार्जित स्वाभाविक कर्म के लिए तो रुष्ट नहीं होते, किंतु जो उसी की चिकित्सा कर रहा है, बद बंधनादि के द्वारा उक्त कर्म की निर्जरा का कारण बन रहा है, उसके ऊपर रुष्ट होते हैं। यह खेद की बात है। अपने उल्टे सीधे कार्य करता है तो कोई बात नहीं है, और कोई उसके लिए अच्छा कार्य कर रहा है उसके ऊपर वो नाराज हो जाता है, उससे रुष्ट हो जाता है।
जो मूर्ख मनुष्य वध बंधनादि निमित्त को उपस्थित करके भी मुझे नरक की ओर से खींचकर अपने आप को नरक में डालता है, उसके प्रति अप्रिय व्यवहार कौन करता है? कोई भी बुद्धिमान मनुष्य ऐसे उपकारी प्राणी के ऊपर क्रोध नहीं किया करता है। जिस कर्म के ही नाश से संसार का संताप शांत होता हो, वह यदि भोगने में आ रहा है, इन वध बंधनादि उपद्रवों को शांतिपूर्वक सह लेने पर यदि स्वयं निर्जीर्ण हो रहा है, तो मेरा अभिष्ट आज ही सिद्ध हो जाता है। जिस कर्म के नाश से संसार संताप शांत होता है और वो स्वयं ही अपने आप भोगने में आ रहा है और अपने आप ही निकट निकल जाएगा, तो मेरा तो फायदा ही है, नुकसान थोड़ा ही है। लेकिन लोग क्या करते हैं? क्रोध करने बैठ जाते हैं। यह संसार रूप वन अपरमित कष्ट रूप अग्नि से प्रज्वलित हो रहा है। उस संसार रूप वन के भीतर उत्पन्न हुए प्राणियों का उत्कष्ट रूप अग्नि से उत्पन्न होने वाले दुख समूह को क्या नहीं सहना चाहिए? सहना ही चाहिए। अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार जो वन सभी ओर से अग्नि से प्रज्वलित हो रहा हो, उसके भीतर उत्पन्न होने वाले प्राणियों को अग्नि से उत्पन्न दुख को सहना ही पड़ता है, उसी प्रकार सर्वथा दुख में इस संसार में भी जन्म लेने वाले प्राणियों को जब बद बंधनादि अनेक कष्टों को सहना ही पड़ता है, तब क्यों न उन्हें राग द्वेष से रहित होकर के शांति से सह लें। उन्होंने उदाहरण दिया, किसी बार पूरे जंगल में आग लगी है और जंगल के आग लगी है, उसमें कोई जीव फंसे हुए हैं, तो उनको तो सहना ही पड़ेगा। अब क्या करें? तो सहना है तो शांति से उनको सह लो, और हाथ तोबा मचा करके सहेंगे तो हमारे कर्म के बंध और होंगे। इसलिए शांतिपूर्वक त्याग करके ठीक है, जो होना होगा सो होगा, तो उससे हमारे कर्मों की निर्जरा होगी और हमें शांति मिलेगी, जो भविष्य में भी दुख का कारण बनने वाला है। ये यदि लोक में सम्यक ज्ञान और विवेक से शून्य मन वाले पापी, गुणों में द्वेष करने वाले, प्रसम सत्य व सिद्धांत सूर से परान्मुख, प्रयोजन के बिना भी शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने वाले और दुर्जनता आदि से दूषित मनुष्य न होते, तो फिर उत्कृष्ट बुद्धि के धारक भव्य जीव घोर तपस्या के द्वारा मुक्ति रूप लक्ष्मी की इच्छा ही क्यों करते? नहीं करते। वो कह रहे हैं कि भाई ये सम्यक ज्ञान और विवेक से शून्य मन वाले प्राणी, पापी, गुणों से दोष करने वाले अगर संसार में जीव नहीं होते ऐसे, तो कोई तपस्या क्यों करता? फिर क्या जरूरत पड़ी तपस्या करने की? फिर तो जो शांति थी, लेकिन उसी शांति को प्राप्त करने के लिए तो तपस्या कर रहा है वो। आश्चर्य है कि संसार में भयभीत हुए कितने ही महापुरुषों ने, जो कर्म निषेक उदय में प्राप्त नहीं था, भविष्य में उदय को प्राप्त होने वाला था, उस सब को बलपूर्वक घोर तपस्या के द्वारा वर्तमान में उदय में प्राप्त करा करके निर्जीर्ण किया है। फिर यदि वह कर्म स्वयं ही उदय में आकर प्राप्त हो गया है, तो जो धीर मुनि हैं वह अनुपम सुख, मुक्ति सुख के साधन में प्रयत्नशील हैं, उन्हें क्या उसे हर्षपूर्ण मन से सहन नहीं करना चाहिए? अवश्य करना चाहिए। जब हम तपस्या करके जो कर्म हमारे उदय में नहीं आए हैं, उन कर्मों को उदय में ला करके हम उनको ला करके उनको निर्जीर्ण कर रहे हैं, ठीक है, कोई बात। और जो स्वयं आ ही गया है कोई कर्म उदय में, तो उसको अब सहन से अपनी शक्ति के अनुसार उसको सहन कर लो, और सहन करके उसे निर्जीर्ण करना चाहिए, अवश्य ही करना चाहिए, और सहन करना ही चाहिए। तो सहन करने से हमारी शक्ति बढ़ेगी और आत्मा कर्मों से निर्जीर्ण हो जाएगी। परमात्म स्वरूप के चिंतन में सावधान, वस्तु स्वरूप के ज्ञाता और संसार के कारणभूत पापाचरण का त्याग कर देने वाले ऐसे हम लोग यदि यहाँ क्षमा की कसौटी भूत इन परीक्षाओं में बद बंधनादि अनेक प्रकार के उपद्रवों के सहने में समर्थ नहीं होते हैं, तो हमारा यह सब परिश्रम, व्रत, संयम आदि का परिपालन सर्वथा निष्फल को प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार विद्यार्थी स्कूल में पढ़ता है और जब पढ़ने के बाद में परीक्षा में अगर पास नहीं हो तो हमारा पूरी साल का बेकार हो जाती। इसी प्रकार यहाँ कह रहे हैं कि त्यागी वृत्ति, संयम को धारण किया है जिसने, अगर वो उस समय जब परीक्षा की घड़ी आई है तो उस समय अगर उसने अपने संयम का पालन नहीं किया
क्रोधादि कसायों पर विजय प्राप्त नहीं की तो फिर वह उसको प्राप्त सहन नहीं कर पाएगा, वह परीक्षा में पास नहीं हो पाएगा। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि भैया उनको तो सहन करना ही जरूरी है। कहा भी है, क्रोध धर्म को दावानल जैसे वृक्ष को जलाता है। क्रोध वृक्ष को जैसे अग्नि जला देती है, ऐसे ही क्रोध धर्म को भी जला देता है। दावानल जैसे वृक्ष को जलाता है, हाथी जैसे लता को, वैसे ही जो नीति को उखाड़ता है, राहु जैसे चंद्रमा को, उसी तरह से जो मनुष्यों की कीर्ति को गिरता है, वायु और मेघ को जैसे स्वार्थ को उड़ाता है, और उष्णकाल जिस तरह तृष्णा को बढ़ाता है, उसी तरह जो संकटों को बढ़ाता है तथा जो कृपा का नाश करता है, उसे कोप करना कैसा योग्य है। यहाँ कह रहे हैं भैया, जैसे क्रोध धर्म को जला देता है, दावानल वृक्ष को जला देता है, हाथी जैसे लता को उखाड़ के फेंक देता है, और राहु चंद्रमा को डस लेता है, इसी प्रकार ये क्रोध हमारे पूरे गुणों को सत्यानाश कर देता है, जला के राख कर देता है, हमारे गुणों को बर्बाद कर देता है। हमने पूरी साल भर, मान लो जीवन भर हमने संयम से रहे, और संयम के बाद हमने क्रोध किया किसी जीव पर, जब परीक्षा की घड़ी आई तो हमने क्रोध कर दिया, तो सारे जितने थे कहे भैया इनमें 99 गुण तो सही हैं, पर एक गुण खराब है। क्या है कि क्रोध करते हैं, तो वो तो सब पे पानी फिर गया है। तो यहाँ यही बात कह रहे हैं। इस प्रकार से क्रोध कसाय के जीतने का कथन यहाँ समाप्त होता है। आगे बता रहे हैं कि जिनकी बुद्धि कुल, जाति और प्रभुता आदि के मद के मोह से नष्ट हो चुकी है। कैसे? जिनकी बुद्धि कुल, मैं ऊंचे कुल का हूँ, मैं ऊंची जाति का हूँ, मैं प्रभु वाला हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, मेरे धन संपत्ति है, मेरे पास ये है, वो कह रहे हैं इस मद के मोह से नष्ट हो चुकी है। वे शीघ्र ही नीच गति के कारण कर्म का संचय करते हैं। वो कहाँ जाते हैं? नीच गति में पहुँच जाते हैं। अभिप्राय यह है कि ज्ञान, पूजा, प्रतिष्ठा, कुल और जाति, मातृपृष्ठ, बल, धन संपत्ति, अनसनादि तप और शरीर सौंदर्य आदि के विषय में अभिमान करने से प्राणी के जो नीच गोत्र आदि पाप कर्म का बंध होता है, उससे वह दुर्गति के दुखों को सहता है। वो क्या है? जितने 8 मद है ना, तो 8 मद में से कोई भी आपने मद कर लिया, घमंड मद माने कोई किसी चीज़ का आपको घमंड हो गया, तो आपका नीच गति का बंध होगा, निश्चित ही होगा। कोई भी है, ज्ञान का मद हो, शरीर का मद हो, बल का मद हो, सौंदर्यता का मद हो, मैं सुंदर हूँ, मैं ये तप है, मैं ऐसी तपस्या करता हूँ, मैं ये हूँ, तो इसमें क्या है? वो नीच दुर्गति को ही प्राप्त होता है। हे भव्य, जब तक तेरे हृदय में अतिशय दृढ़ मान की गांठ विद्यमान है, तब तक विवेक रूप मणि प्राप्त होकर भी नष्ट हो जाती है। अगर तुम्हें विवेक पूर्व मणि मिल गई है ना, विवेक का जो तुम्हें खजाना मिल गया है ना, और तुम्हारे अंदर मान बैठा है ना, तो वो नष्ट कर देगा, छोड़ेगा नहीं उस मणि को, जला के राख कर देगा। इसलिए पहले मान को भगा। जब तक तेरा मान नहीं भागेगा, तब तक विवेक तेरा काम कर नहीं सकता। जो अभिमानपूर्ण बुद्धि के धारक मनुष्य अतिशय उन्नत मान रूपी पर्वत के शिखर पर स्थित रहते हैं, वे समीचीन पद्धति का उल्लंघन करके पूज्यों की, अरहत, सिद्धार्थ, परमेष्ठियों की पूजा को नष्ट करते हैं। क्या जो मान कसाय के ऊपर बैठे हैं, भगवान की पूजा कर रहे, सिद्ध भगवान की पूजा कर रहे, उसको पूजा से क्या हुआ? उनको भी नष्ट कर देते हैं वो घमंड में आकर के, कि ठीक है किसी ने कुछ कह दिया, अच्छा तूने मुझसे कह दिया, मैं आज से मंदिर ही नहीं आऊँगा, मैं पूजा ही नहीं करूँगा, पूजा मैं ही करता हूँ, कोई करता ही नहीं है। घमंड, पूजा का भी घमंड। तात्पर्य यह है कि अभिमानी मनुष्य अपने सामने अन्य सबको तुच्छ समझता करता है। अभिमानी जो होता है अपने सामने सबको ये समझता है सब वैसे ही मच्छर घूम रहे हैं, मैं ही एक इंसान हूँ, बाकी और कोई नहीं है। इसलिए वह जो अरहंत आदि पूजने के योग्य हैं, उनकी भी वह भक्ति पूजा आदि नहीं करता। कौन? घमंडी व्यक्ति। वो भी नहीं कर रहे, कहेंगे भगवान मुझसे मेरे से बड़े हैं क्या भगवान? क्यों? धन के मद में आदमी सब कुछ भूल जाता है, वो नहीं समझता आगे सामने वाला क्या है।
और जब चोट पड़ती है फिर चिल्लाता है, हे भगवान अब बचा ले। अब भगवान क्या करे अब? तो क्या कह रहे हैं कि अभिमानी प्राणी का विवेक रूप निर्मल नेत्र निरंतर छुपा रहता है। वो क्या है? भगवान। जैसे बादल की ओट में सूर्य छुप जाता है, ऐसी विवेक उसका अब मान के बादल के नीचे छुप जाता है। इसलिए वह सील रूपी पर्वत से करके मार्ग से शीघ्र ही च्युत हो जाता है। वह शीघ्र ही पर्वत से नीचे गिर जाता है। कौन से? सील रूपी। मानी मनुष्य ज्ञान रूपी रत्न को नष्ट करके अज्ञान रूप विष को ग्रहण किया करता है तथा वह अभिमान के वशीभूत होकर गुरुजनों को भी अपमानित कर देता है। अपने से बड़ों को भी वो अपमानित कर देता है, अपने से बड़ों को भी नहीं चाहता। घमंड इतना हो जाता है उसका कि वह किसी को देखता ही नहीं है। गर्विष्ठ बुद्धि मनुष्य मान के कारण विनयाचार का उल्लंघन करता है। वो किसी की विनय नहीं करता, क्योंकि मैं किसी की विनय करूँ? मुझसे मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं किसकी विनय करूँगा? तो यहाँ कह रहे हैं कि वह गुरुजनों के प्रति विनय पूर्ण व्यवहार नहीं करता है तथा वह आराधनीय सम्यक दर्शात गुणों की परंपरा विराधना करके स्वच्छंद आचरण में प्रवृत्त होता है। मूर्ख मनुष्य मान का आश्रय लेकर निंदित कार्य को करता है। वह निर्भय होकर के चंद्र के समान निर्मल चारित्र को कलंकित कर देता है। गुण से रहित उस अभिमान से भला क्या प्रयोजन सिद्ध होता है? गुण से रहित जो गुण ही नहीं है और करते रहो अभिमान, क्या होगा उससे? कुछ कार्य सिद्ध होने वाला है तो नहीं उससे। तो यहाँ कह रहे हैं कुछ भी नहीं। मानी जनों का सच्चा मान तो वही कहा जा सकता है जो कि दोनों लोकों को शुद्धि प्रदान करने वाला हो, इस लोक की भी और परलोक की भी। दुनिया कहे कि हाँ आदमी तो वो है यार, वो बढ़िया आदमी है, तो उसका तो मान ठीक है। और जिसको दुनिया ही कह रही है अरे धिक्कार है ऐसे आदमी को, हर समय देखो तो तब अपनी अपनी बकता रहता है, मैं हूँ मैं करने वाला व्यक्ति कभी भी सिद्धि प्राप्त नहीं करता। यहाँ कह रहे हैं विशेषार्थ यहाँ बता रहे हैं प्रकृति में प्रशस्त और अप्रशस्त के भेद से मान के दो भेद किए जा सकते हैं। उनमें जो मान प्राणी को कुमार्ग से हटाकर सन्मार्ग में प्रवृत्त करता है वह प्रशस्त मान है। जो कुमार्ग में से निकाल के अच्छे मार्ग में ले जाए वो प्रशस्त मार्ग है, मान है। उदाहरण स्वरूप लिख लो, कुछ दुर्व्यसनी मनुष्य एक मनुष्य से मित्रता जोड़कर यदि उसे भी व्यसनों में प्रवृत्त कराना चाहते हैं तो उस समय उसे यह अभिमान होना चाहिए कि मैं ऐसे उच्च कुल में उत्पन्न होकर इस हीन कृत्य में कैसे प्रवृत्त होऊंगा, इससे मेरा निर्मल कुल कलंकित हो जाएगा, मुझे इन दुराचारियों की संगति में भी रहना योग्य नहीं है। उस समय अभिमान करना चाहिए। कोई व्यक्ति अगर आपको गलत रास्ते पर ले जाना चाह रहा है तो उसमें अरे ये नीच व्यक्ति है और मेरा कुल उच्च कुल का आदमी हूँ और मेरा कुल में कलंक लग जाएगा अगर मैं इसके साथ रहूँगा, ऐसे नीच कार्य करूँगा तो उस समय अभिमान करना तो वो क्या है? प्रशस्त मान है। और अगर इस प्रकार का अभिमान प्रशस्त समझाता है जो उपादेय ही है, क्या है? ग्रहण करने योग्य ही है। इस प्रकार के स्वाभिमान से प्राणी पापाचरण से दूर रहता है, वो फिर पाप नहीं करेगा। इस प्रकार का जो आदमी है वो पाप नहीं कर सकता, फिर इससे वह इस लोक में प्रतिष्ठा आदि को तथा परलोक में उत्तर देवगति व मुक्ति को भी प्राप्त करता है। इस प्रकार यह प्रशस्त अभिमान प्राणी के उभय लोकों को शुद्ध करता है। दूसरा अप्रशस्त अभिमान वह है कि जिसके आश्रय से हीन मनुष्य अपने में अभिमान के योग्य गुणों के न होते हुए भी उनके सद्भाव को प्रकट करके अपनी तो प्रशंसा करता है, दूसरों के उत्तम गुणों को होने पर भी उनके अभाव बता लगने उनकी निंदा करता है। अपने अंदर मैं ऐसा हूँ है कुछ नहीं, अपनी तो बड़ाई कर रहा है और उसके अंदर गुण भी नहीं है इतने, और दूसरे में गुण है उसकी निंदा कर रहा है। यार वो तो ऐसा क्या है उसे है ही नहीं, कुछ जानता क्या, पागल है वो तो। दूसरे की निंदा कर रहा है, जिसके अंदर गुण हैं उनकी निंदा कर रहा है, तो अपने अंदर गुण नहीं है फिर भी अपने गुण बता रहा है। तो ये क्या है? अप्रशस्त राग, वो मान क्या है?
अप्रशस्त मान। ऐसा अभिमानी मनुष्य पूज्य जनों की विनय व भक्ति आदि नहीं करता। इतना ही नहीं बल्कि वह प्राय अपने ज्ञान, चारित्र व धन संपत्ति आदि के अभिमान में मूढ़ होकर साधु जनों का भी तिरस्कार कर देता है। इस दुर्भिमान के कारण वह हिंसा व असत्य भाषण, पापाचार में प्रवृत्त रहता है, जिससे उसे इस लोक में निंदापूर्वक दंड का पात्र तथा परलोक में नरका दुर्गति का पात्र बनना पड़ता है। इसमें तो दंड मिलेगा ही। गलत काम, जुआ खेल रहा है या कुछ शराब पी रहा है या कुछ काम कर रहा है, गलत कार्य कर रहा है, तो इस लोक में तो दंड मिलेगा सो मिलेगा ही, सजा मिलेगी वो अलग, और नरक का पात्र बन गया सो अलग। यह कह रहे हैं कि इसलिए यहाँ ग्रंथकार ने यह भाव प्रकट किया है कि आत्महितैषी जीवों को इस दुर्भिमान को छोड़ करके स्वाभिमान में प्रवृत्त होना चाहिए। इनसे वह दोनों ही लोकों में सुखी रहेगा। जो मान अपमानित करने वाले कार्य को दूर से ही रोक देता है, जो मान अपमानित करने वाले कार्य को दूर से ही रोक देता है, प्राणी को दुराचार से बचाता है, वही मनस्वी जनों का मान प्रशंसनीय है। इसके विपरीत जो मान प्राणी को अपमानित करने वाले कार्य में, दुर्व्यसन में एवं हिंसाद पाप कार्यों में प्रवृत्त करता है, वह स्व और पर का घातक है। उसके कारण अपने साथ में अन्य प्राणियों का भी अहित हो जाता है। प्राणी समूह को तिरस्कृत करने वाले जिस संसार में प्राणी राजा होकर मल के मध्य में क्षुद्र कीड़ा उत्पन्न हो सकता है, प्राणी समूह को तिरस्कृत करने वाले जिस संसार में प्राणी राजा होकर भी मल का कीड़ा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। उस संसार में भला मान कहाँ और किसका रह सकता है? कल राजा था, आज कीड़ा बन गया, काय का मान? क्या घमंड कर रहे हैं इस पे? तात्पर्य यह है कि संसार में जब धन संपत्ति एवं शरीर सौंदर्य आदि सभी नश्वर हैं, तब उनके आश्रय से प्राणी का अभिमान करना उचित तो नहीं है। सारी चीज़, धन संपत्ति, फैक्ट्री, तुम्हारा सुंदर शरीर, बल, ताकत, सेना, जो कुछ तुम्हें तुम्हारे पास है, सब नष्ट होने वाली है, फिर काहे का अभिमान कर रहे हो? सब नश्वर है तो अभिमान किस बात का? तो जो मान प्राणियों के समस्त ईप्सित साध्य करने वाली नम्रता को चुरा लेता है, ऐसा जात्यादि रूप मान जो के अनिष्ट विकार है, उसे मृदुतापूर्वक अमृत से नष्ट कर, वायु जैसे अम्बुद को, वैसे तो मान योग्य आचरण को नष्ट करता है। सर्प जैसे प्राणियों को जीवित, वैसे तो नम्रता को नष्ट करता है। मदमस्त हाथी जैसे कमल की लता को, वैसे झट से मानवों की कीर्ति को उखाड़ता है, तथा नीच जैसे उपकारों का, वैसे मानवों के त्रिवर्ग का भी नाश करता है। विद्वान जनों ने माना है कि छल कपट को अविद्याओं की जन्मभूमि, क्या माना है? छल कपट को अविद्याओं की जन्मभूमि, अज्ञान को उत्पन्न करने वाली, अकीर्ति का निवास स्थान, अपयश का कारण और पाप रूप कीचड़ का विशाल गड्ढा उससे वंचित करने वाली बतलाया है। आगे बता रहे होंगे। यह माया मोक्ष की अर्गला, उसके द्वार को रोकने वाली आगल, कपटों के पीछे लगाई जाने वाली विशेष लकड़ी के समान, नरक रूप गिरे के मार्ग समान, सील रूप साल वृक्ष बन के भस्म करने में अग्नि ज्वाला की समान है, ऐसा निश्चित समझना चाहिए। मायाचारी मनुष्यों का आचरण जप, तप व व्रत संचय आदि कूट द्रव्य, बाजीगर के द्वारा दिखलाई जाने वाली बनावटी अंगूठी आदि वस्तु के समान निस्सार और स्वप्न में प्राप्त हुए राज वैभव के समान निष्फल होता है, ऐसा मैं मानता हूँ। मायाचार के साथ अवस्थित जो कितने ही निकृष्ट जन तपस्या के द्वारा दोनों लोक संबंधी आत्महित करने के लिए उद्यत होते हैं, खेद है कि वे इसके लिए लज्जित नहीं होते। क्या मायाचारी कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि हम तपस्या कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि भैया मुझे खेद है, इन्हें अपनी लज्जा नहीं आती इन लोगों को। मायाचारी करके किसी को दिखा रहे हो तुम?
अभिप्राय यह है कि माया पूर्वक की जाने वाली जप तप आदि रूप कोई भी क्रिया कार्यकारी नहीं होती। इसलिए जो जीव दूसरों को धोखा देने के लिए व्रत करता है, संयम आदि का पालन करते हैं, वे वस्तुतः दूसरों को धोखा नहीं देते बल्कि अपने आप को ही धोखा देते हैं। मान लो हम तपस्या कर रहे हैं तो दूसरे को दिखाने के लिए थोड़ी कर रहे, मैंने इतना किया, मैंने दिया, धोखा किसको दे रहे हो? धोखा देने के लिए थोड़ी तपस्या संयम थोड़ी दिमाग किया तुमने, तुझे अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं किसी को ऐसे। इसलिए उन्हें लज्जा आनी चाहिए। जिनेंद्र देव ने मुक्ति की गति, मोक्ष मार्ग का अनुष्ठान निरुपद्रव और सरल से बतलाया है। इसलिए वहाँ कपटी मनुष्यों को स्थित होने के लिए स्वप्न में भी योग्यता नहीं है। तात्पर्य यह है कि मायाचारी जन सरलतापूर्ण मोक्ष मार्ग का अनुष्ठान कभी भी नहीं कर सकते। जो माया, मिथ्या और निदान इन 3 शल्यों से रहित होता है वही वृत्ति हो सकता है। माया, मिथ्या और निदान। निदान शल्य है ना, 3। तो इन 3 शल्यों से जो दूर होता है बस वही वृत्ति हो सकता है। बाकी इनके अंदर सल लगी हुई हैं वो वृत्ति नहीं हो सकता। इसके विपरीत जो इन शल्यों से सहित होता है वह समीचीन चारित्र को नष्ट ही करता है, अपने चारित्र को नष्ट कर लेता है वो। क्योंकि आचार्यों ने माया कसाय को प्रत्यक्ष में ही अतिशय भयप्रद शल्य माना है। जो माया कसाय है वो बहुत भयंकर है। वो मायाचारी करना कोई अच्छी बात तो नहीं है। दिखा रहे हैं हम उपवास कर रहे हैं और भीतर जाके पानी पिए, मायाचारी तो है ही है। मैंने 65 उपवास कर रही, शरीर पे बिल्कुल सिकन नहीं आ रही है, 65 उपवास करे कैसे ले इनने, तो मुझे भी नहीं आ रही। ठीक है भैया, करे होंगे अब सामने वाला तो विश्वास ही करेगा, लेकिन हमें तो 10 उपवास में तारे नजर आ जाए, हमें 65 कर ले भैया, ठीक है, अच्छी बात, करना चाहिए। अंतःकरण में कुटिलता को धारण करने वाला यह मनुष्य माया व्यवहार के दोष को इस लोक में अपकीर्ति को ग्रहण करता है तथा मर करके परलोक में नरक और दुर्गतियों को प्राप्त होता है। कौन? जो मायाचारी करता है वो। दोनों लोकों के विरोधी उस माया व्यवहार से छुपाया जाने वाला भी दुष्कर्म प्राय स्वयं ही फूट जाता है। कितना कब तक छुपा के रखोगे? तो कूलरी में कुल थोड़ी फूटे है, तो आखिर तो खुलेगी बात, तो आज नहीं कल खुलेगी, स्पष्ट हो जाता है। इसलिए उक्त माया व्यवहार को सर्वथा त्याग करना चाहिए। निकृष्ट मायाचार कहाँ और समीचीन मार्ग का ग्रहण कहाँ, दोनों में परस्पर विरोध है। हे भाई, दूसरों को धोखा देने वाले मनुष्य यह मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त नहीं हो सकते। कुटिलतापूर्ण व्यवहार में चतुर पापी और मलिन अंतःकरण वाले धूर्तजन वक्रवृत्ति का आश्रय लेकर निर्मल विश्व को सीधे व सरल प्राणियों को ठगा करते हैं। जैसे बगुला ऐसे खड़ा है, जैसे कैसी तपस्या कर रहा है, जैसी मछली आती है अडब खा जाता है। तो यह कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति सीधे साधे मनुष्यों को ठगा करते हैं, संसार में ठग हैं जी। अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार बगुला मछलियों को पकड़ने के विचार से उन्हें धोखा देने के लिए शरीर को स्थिर करके ध्यान की अवस्था में स्थिर हो जाता है और जब मछली सामने आई कि उसे पकड़ करके खा जाता है, उसी प्रकार कितने ही धूर्त अपनी कपटपूर्ण धार्मिकता को प्रकट करके दूसरों को धोखा देते हैं और उनसे अपने स्वार्थ की सिद्ध किया करते हैं। कल्याण को जन्म देने वाली सत्य रूप सूर्य का अस्त करने में संध्या के समान नीच गति युवती को मानो माला, मोह रूप हाथी का निवास स्थान, शांति रूप कमलों को हिमवृष्टि जैसी अकीर्ति की मानो राजनगरी और सैकड़ों संकटों को सहाय करने वाली माया को हे भव्य तू दूर से ही छोड़ दे, इस मायाचारी के चक्कर में मत पड़े। जो लोग माया से विविध उपाय बनाकर लोगों को ठगते हैं वे महामोह के मित्र होकर के अपने को मोक्ष से वंचित कर लेते हैं। जो दुष्ट द्रव्य की इच्छा से माया को
विश्वास का विलास मंदिर बनाता है, यानी कपट से जो दूसरों को विश्वास नष्ट करता है, जो कपट से दूसरों का विश्वास नष्ट करता है, वह अपने पर आने वाले संकटों के समूह को नहीं देखता कि जिस तरह दूध पीने वाले मार्जाल लकड़ी को नहीं देखता। क्या दुकान पे ग्राहक आया, सीधा साधा था बेचारा, बोले कि भाई इनकी दुकान पे तो मुझे विश्वास है कि मुझे अच्छी चीज़ मिलेगी और बेईमानी नहीं होगी, और वो सीधा सा एक दाम की दुकान है और तुमने उसको ठग लिया। ठीक है, वो तो ले गया, क्या क्यों ले गया? तुम्हारे ऊपर विश्वास था, तुम्हारे विश्वास में वो तो चला गया। लेकिन आप तो कह रहे हैं आज अच्छी मुर्गी फंसी, आज हमने अच्छा उल्लू बनाया। किसको उल्लू बनाया? तुम्हारे ऊपर उसने कितना विश्वास किया था, उसका तुमने विश्वासघात कर दिया। जिस तरह बिल्ली दूध पी रही है, वो नहीं मानते, आँख बंद करके पीती है बिल्ली, कभी आँख खोले के दूध पीती है क्या? जो डंडा पड़ता है तब मालूम पड़ती है। तो ये माया कपट रूपी तुम्हारी माया जब खुलेगी तब फिर क्या होगा? सब उसका विश्वास तो सबके टूट जाएंगे। अरे ये ऐसा व्यक्ति, हम तो समझते तो बहुत बढ़िया आदमी है, ये तो मायाचारी है। ऐसे श्लोक का संस्कृत रूप अशुद्ध होने से इसका बराबर अर्थ देना संभव है। माया कसाय का वर्णन यहाँ समाप्त होता है। कितने ही दीन प्राणी निरंतर लोभ कसाय के वशीभूत, अब यहाँ लोभ का शुरू होता है। लोभ के वशीभूत होकर अभीष्ट पदार्थों को न प्राप्त करते हुए मृत्यु के कारणभूत परिश्रम से अपने जन्म को निष्फल कर लेते हैं। अभिप्राय यह है कि मनुष्य लोभ कसाय के वश में होकर अभीष्ट धन संपत्ति आदि को प्राप्त करने के लिए देश में विदेश में परिभ्रमण करता है, और करता हुआ उसके लिए घोर परिश्रम करता है और दुखी होता है। यहाँ तक कि कभी कभी प्राणी अपनी आशा की पूर्ति के लिए दुष्कर कार्य को करते हुए प्राणों को भी दे देता है। लोभी व्यक्ति वो इतना परिश्रम करता है किसी तरह पैसा हो जाए, पैसा आ जाए। और लोभी जीव यह नहीं सोचता कि प्राणी को जो अभीष्ट सुख की सामग्री प्राप्त होती है उसके पूर्वोपार्जित कर्म के अनुसार प्राप्त होती है। लोभी व्यक्ति ये नहीं समझता कि मुझे जो धन संपत्ति मिलेगी वो मेरे कर्म के अनुसार मिलेगी। मैं कितना भी लोभ कर लूँ, खाऊं नहीं, पीऊँ नहीं, कुछ भी कर लूँ और देश विदेश में भागता फिरूँ तो क्या तुम्हें मिल जाएगी? वहाँ जो मिलनी होगी तो वो तो यहीं मिल जाएगी। हैं? तुम्हारा पुण्य है, धर्म के पीछे धन है, धन के पीछे धर्म नहीं है। हम धर्म करें धन तो मिलेगा, धर्म करेंगे तो भाग्य बनेगा, भाग्य बनेगा पुण्य का उदय होगा तो अपने आप आ जाएगी। लेकिन लोभी क्या करता है? भागता है रात दिन, उसी के पीछे लगा रहता है, ना कुछ देखे ना भाले, बस लगाए पैसा पैसा पैसा, पैसा आता नहीं है फिर। और फिर क्या करता है? पैसे के लिए ऐसे भी कार्य कर डालता है कि उसकी जान भी चली जाती है। केवल परिश्रम से ही वह प्राप्त नहीं होती है, इसलिए पूर्व पुण्य के बिना उसका वह परिश्रम व्यर्थ होता है। किसी भी कार्य को कर लो, तुम्हारा अगर पूर्व का पुण्य नहीं है तो सफलता प्राप्त कर नहीं सकते आप। पुण्य जरूरी है, बिना पुण्य के तो कोई कार्य हो ही नहीं सकता। कोई भी कार्य हो आपका तो हमें पुण्य पूर्व का बहुत ज़रूरी है। तो क्यों फालतू के दिमाग में लगेंगे भगवान की भक्ति में ही लगें, तो उससे ही हमारा पुण्य का बंध होगा। जो मनुष्य यद्यपि इच्छा के अनुसार साख से भी अपने उदर को पूर्ण करने के लिए समर्थ नहीं होते हैं, तो वे भी लोभ के बस चक्रवर्ती लक्ष्मी की इच्छा किया करते हैं। देखो सब्जी तो मिलने नहीं खावे को, वो कार्य चक्रवर्ती की संपत्ति मिल जाए, मुझे कैसे मिल जाएगी भैया? तो पुण्य तो है ही नहीं इतना तेरा पुण्य होता तो रोटी नहीं पेट भर के मिलती। साग से पेट भर रहा है तू, उससे तो तेरा पेट भर नहीं पा रहा है और तू चक्रवर्ती की संपदा की इच्छा कर रहा है तुझे। तो लोभ से पीड़ित मनुष्य निर्दय होकर स्वामी, गुरु, बंधु, वृद्ध, स्त्री, बालक, दुर्बल आदि दरिद्र या दुखी आदि प्राणियों को घात करता हुआ धन को ग्रहण कर लेता है। लोभी व्यक्ति देखता नहीं ये कौन है सामने वाला, बस तो पैसा चाहिए। आगम में नरक के कारणभूत जो कितने भी दोष कहे गए हैं वे सब विवेक से रहित होने के कारण प्राणियों के लोभ के निमित्त से ही उत्पन्न होते हैं।
जितने भी हैं कैसे होते हैं? नरक में जाने वाले जितने भी साधन हैं लोभ के कारण है। लोभ पाप का बाप खाना। तू दशलक्ष्मी पूजा में पढ़ते कि नहीं? हे मुनीन्द्र, सम माने क्रोध का निग्रह, क्षमा रूप जल से क्रोध रूपी अग्नि को निवारण करना चाहिए। मृदता पूर्ण व्यवहार से महान मान का निग्रह करना चाहिए। क्या कह रहे हैं? क्रोध रूपी अग्नि को तो क्षमा से शांत कर लो, और मान को कैसे करना चाहिए? मृदतापूर्ण, मीठी वाणी के द्वारा, मृदुता से, और आर्जव सरलता से रूपी शस्त्र की धार से इस मायाचारी को नष्ट कर देना चाहिए। सरलता से विनाश करना चाहिए, और परिग्रह के विनाश के से लोभ को नष्ट करना चाहिए। परिग्रह होएगा नहीं तो तुम्हारा अपने लोभ नष्ट हो जाएगा। परिग्रह का त्याग है। हे भव्य, जिस जिस वस्तु के आश्रय से तेरे क्रोधादि शत्रु उत्पन्न होते हैं, उस वस्तु को उक्त क्रोधादि की उत्पत्ति को नष्ट करने के लिए छोड़ देना चाहिए। जिस जिससे तेरे क्रोध रूपी शत्रु उत्पन्न होते हैं उन चीज़ों को छोड़ दे। शत्रुभूत वे क्रोधादि जिस कार्य के द्वारा रोके जाते हैं, बुद्धिमान मनुष्य के लिए प्रमाद को छोड़कर उस कार्य को स्वीकार कर लेना चाहिए। जिसके द्वारा हमारा शत्रु का निग्रह हो रहा है तो उसको स्वीकार कर लो, क्या दिक्कत है? जिनका मन क्रोधादि के कारणों के उपस्थित होने पर भी क्षुब्ध नहीं होता है, वह गुणों की अधिकता के योग से योगी और गुणीजनों को गुरु है, ऐसा मैं मानता हूँ। क्या कह रहे हैं? जिसका मन क्रोधादि के कारणों के उपस्थित होने पर भी क्षुब्ध नहीं होता। क्रोध के कारणों से मिल रहे, सामने दिख रही है क्रोध उत्पन्न करने वाले कारण मिले, फिर भी शांत चिंत, बिल्कुल मन में कहीं क्रोध की लकीर भी नहीं पैदा हो रही, तो कह रहे हैं वह गुणों की अधिकता से योग से योगी और गुणीजनों का गुरु है, ऐसा मैं मानता हूँ उसे। हे आत्मन, यदि वे क्रोधादि विकार नष्ट हो चुके हैं तो फिर तपस्या के द्वारा व्यर्थ खेद क्यों प्राप्त होता है? अगर तेरे अंदर से क्रोध के वो खत्म हो गए तो अब तपस्या की जरूरत ही क्या है? अब तो तपस्या आराम से हो जाएगी तेरी, कोई परेशानी नहीं है उसमें। कोई परेशानी कहाँ आती है? जब हमें क्रोध रूप कोई दिला रहा है और हमें क्रोध आ जाए तो हमारी तपस्या नष्ट हो जाती है। अब जब हमारे ऊपर क्रोध है ही नहीं, किसी पर कोई लेना ही देना नहीं है, बस अपनी आत्मा में लीन है, तो फिर उसका क्या करना? फिर तो आराम से कर लेगा। यदि उस इसमें अवस्थित है, नष्ट नहीं हुए हैं, तो उसके होते हुए भी वह तब व्यर्थ है। तात्पर्य यह है कि क्रोधादि कषायों को निग्रह करने के बिना तपस्टन आदि सब निष्फल है। ये कह रहे क्रोधादि कषाय को अगर उनका निग्रह नहीं करोगे, उनको छोड़ोगे नहीं, तो कितनी भी तपस्या कर लो सब बेकार है, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। कारण यह है कि तपस्टन आदि का प्रयोजन उन क्रोधादि विकारों को ही तो जीतना है। जब उन विकारों को ही नहीं हम जीत पाए तो काहे की तपस्या कर रहे थे? कषाय रूप विषम ज्वर के सब ओर से शांति को प्राप्त हो जाने पर, कषाय के सर्वथा नष्ट हो जाने पर उत्तम तत्व मुनिजनों के स्वसंवेदन को प्राप्त होता है। अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार तीव्र ज्वर से प्राणी को मूर्छा के कारण अपनी कुछ सुध-बुध नहीं हो रहती है, उसी प्रकार क्रोधादि कषाय के रहने पर प्राणी को कभी आत्मस्वरूप की सुध-बुध नहीं रहती। जैसे बुखार आ जाए तीव्र तो अपने में कहाँ सुध-बुध है, बेहोश हो जाता है। इसी प्रकार का जो क्रोध में डूबा हुआ है वो कहाँ अपन विवेक का, उसे कुछ है ही नहीं। जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं की है वह कषाय रूप अग्नि को नष्ट करने के लिए समर्थ नहीं होता। इसलिए उन क्रोधादि कषायों को जीतने के लिए इंद्रिय निग्रह की प्रशंसा की जाती है। जो प्राणी विषय तृष्णा से पराभूत होता है उसके इंद्रियों व रूप हाथी विकार को प्राप्त होते हैं, और फिर वे क्रोधादि रूप वन का आश्रय पा करके उन्मत्तता को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे जैसे वह इंद्रियों का समूह मद की तीव्रता को धारण करता है, मदोन्मत्त होता है, वैसे वैसे मनुष्यों की कषाय रूपाग्नि विस्तार को प्राप्त होती चली जाती है।
क्यों कि जब इंद्रियों को बस में नहीं किया तो फिर तो मुश्किल है। यदि मुनि पूर्व में इंद्रियों को निरोध कर चुका है तो वह कसाय रूप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेगा। कारण यह है कि विद्वान महात्मा इन दोनों के मध्य में निग्रह करने रूप विधि को विधान क्रम से नहीं करते हैं। तात्पर्य यह है कि इंद्रिय निग्रह और कसाय निग्रह में पूर्वापरता का क्रम नियत नहीं है। यदि मुनि पूर्व में इंद्रियों का निग्रह कर चुका है तो तत्पश्चात उसे कसाय को निग्रह करना चाहिए, और यदि पूर्व में इंद्रियों का निग्रह कर चुका है तो तत्पश्चात उसे इंद्रियों का निग्रह करना चाहिए। और वह इंद्रियों को विषयों में से उत्पन्न हुआ सुख का आभास वस्तुतः दुख ही है, वह सुख नहीं है। कारण यह है कि विषय सुख अनंत संसार की परंपरा के क्लेश को उत्पन्न करने वाला है। हे वीर, स्वतंत्र रहकर के इच्छानुसार उपद्रव करने वाले दुर्दम इंद्रिय रूप हाथियों को विज्ञान रूप रस्सी से शील रूप वृक्ष में नियंत्रित कर उससे बांध दे। अभिप्राय यह है, जिस प्रकार हाथी स्वतंत्र रहकर चूंकि अनेक प्रकार के उपद्रव करता है, अतएव चतुर महावत उसे मोटे रस्से के आश्रय से किसी वृक्ष या खंभे से बांध देता है, उसी प्रकार ये इंद्रियां भी चूंकि स्वतंत्र रह करके इच्छानुसार स्पर्शादि विषयों को प्रवृत्त होती हुई राग द्वेष बुद्धि को उत्पन्न करती हैं। अतः विवेकी मुनि उन्हें कुशलतापूर्वक संयम में प्रवृत्त कर देते हैं। जिस पर हाथी को बांधने के लिए खूंटा, इसलिए मन रूपी और इंद्रियों को बांधने के लिए क्या है? संयम। संयम से ही बंद होती है। योगी जन इंद्रिय रूप भयानक सर्पराज के तेजपूर्ण गर्भ को शांत करने के लिए भी वीर जिनेन्द्र के द्वारा उपदेश सर्वश्रेष्ठ ओम का स्मरण किया करते हैं। किसका? योगी जन इंद्रिय रूप भयानक सर्प राज के तेजपूर्ण गर्भ को शांत करने के लिए जिनेन्द्र भगवान ने क्या बताया? ओम का स्मरण करना। ओम का ध्यान करने से शांति मिलती है। ओम का ध्यान करने से हमारे इंद्रियां बस में रहती हैं। जिस मुनि ने इंद्रिय रूप सिंहों को सम्यक ज्ञान रूपी रस्सी से रोक करके वैराग्य रूप पिंजरे के भीतर फेंक दिया है, वह मुनियों का महेश्वर है, मुनियों के मध्य में सर्वश्रेष्ठ मुनि है। जिसका शील रूप वृक्ष इंद्रिय रूप हाथियों के द्वारा छिन्न भिन्न नहीं किया गया है, उनके हृदय में अतिशय निर्मल उत्कृष्ट ज्ञान रूप रत्न प्रकाशमान होता है। अज्ञान रूपी सर्प के द्वारा स्नेहपूर्वक पालित इंद्रियजन्य सुख वास्तव में दुख ही है। फिर हम नहीं जानते कि मूर्ख जन किस कारण से उसी के विषय में अनुरक्त होते रहते हैं। प्राणियों की इंद्रियां जैसे जैसे अपने बस में होती हैं, वैसे ही वैसे उनके हृदय में विशिष्ट ज्ञान सूर्य अतिशय प्रकाशित होता है। क्या? इंद्रियां जैसे जैसे बस में होती जाती हैं, उसको ज्ञान बढ़ता चला जाता है। प्राणी का मन निराकुल होकर जिस प्रकार विषयों में आसक्त होता है, उस प्रकार यदि वह आत्मा के स्वरूप में निम्न होता तो शीघ्र ही कौन न मुक्त हो जाता। जैसे इंद्रियों के वश में हो जाता है, इनको छोड़ करके वो कह रहे हैं कि विषयों में आसक्त होता है, उस प्रकार यदि आत्मा के स्वरूप में निमग्न हो जाता तो मुक्ति मिल जाती, संसार से छूट जाता, लेकिन वह होता नहीं है। जिन भगवान ने इंद्रिय जन्य सुख को असंतोष को उत्पन्न करने वाला मोह रूप वनाग्नि को बढ़ाने वाला महान ईंधन और दुख परंपरा का कारण बताया है। इंद्रिय विषयों से जो सुख उत्पन्न होता है वह नीचे नरक में जाने के लिए सीढ़ी के समान है। इंद्रियों के विषय से जो सुख होता है वो कहाँ ले जाएगा? नरक में ले जाने वाला है। तो मार्ग में और नरक के मार्ग में खाने योग्य नाश्ता जैसे मोक्ष रूप नगर के द्वार के दृढ़ दोनों कपाट हों, जैसे मोक्ष में जाने के लिए किवाड़ बंद कर देता है। बाधा का कारण है, विपत्ति की जड़ है, अन्य बाह्य सामग्री की अपेक्षा रखने वाला, भय का स्थान और इंद्रियों से ही ग्रहण किए जाने वाला है। इन इंद्रिय विषयों के केवल लोक को ठगने की ही चतुरता नहीं है, बल्कि उनमें मनुष्यों को नरक रूप पाताल में ले जाने की कुशलता है। तात्पर्य यह है कि ये इंद्रिय विषय प्रथम तो प्राणियों को इच्छा अनुसार प्राप्त होते नहीं, यदि किसी भी प्राप्त हुए भी
तो शीघ्र नष्ट हो जाने वाले हैं। इसके अतिरिक्त उनमें आसक्त होने से जो पाप कर्म संचित होता है उसके कारण वो नरक और दुर्गति को प्राप्त करता है। स्वभाव से चंचल और अनेक अवस्थाओं को धारण करने वाले ये विषय लोक के प्राणियों को ठगा करते हैं। ऐसे दुष्ट स्वभाव वाले इन विषयों में पवित्र आचरण करने वाले संयमी जन की फिर से इच्छा किस प्रकार होती है? तात्पर्य यह है कि प्राणियों को जब उन विषयों की प्राप्ति अपने अपने पुण्य कर्म के अनुसार होती है तब उनके नष्ट हो जाने पर पुनः पुनः उनकी इच्छा करना योग्य नहीं है। क्या कह रहे हैं कि जब अपने तात्पर्य बता रहे हैं कि उन विषयों की प्राप्ति अपने पुण्य कर्म से अनुसार होती है तो फिर उनके नष्ट हो जाने पर पुनः उनकी इच्छा क्यों करता है? बार बार उन्हीं की इच्छा, विषय भोग करने की इच्छा क्यों करता है बार बार? जो प्राणी विषयों से ठगे जाते हैं उनकी लोलुपता निरंतर वृद्धि को प्राप्त होती है, संतोष भाग जाता है और विवेक बुद्धि नष्ट हो जाती है। वैराग्य को प्राप्त हुए योगी कालकूट विष और इंद्रियजन्य विषय सुख इन दोनों के मध्य में मेरु और सरसों के समान अंतर बतलाते हैं। तात्पर्य यह है कि विषयजन्य सुख कालकूट विष की अपेक्षा अधिक भयानक है। विषयों के द्वारा व्याकुल किया गया लोक अनंत दुखों से व्याप्त और दुख रूप अग्नि से जलते हुए संसार रूप दुर्गम स्थान में गिरता है। जिन मूर्खों ने विषयों की ओर से इंद्रियों का संरक्षण नहीं किया, मन के जीतने का अभ्यास नहीं किया, मित्रों को वैराग्य की ओर नहीं झुकाया तथा आत्मा के विषय में दुख का चिंतन नहीं किया, फिर भी जो यों ही मोक्ष प्राप्ति की इच्छा से ध्यान के सिद्ध करने में प्रवृत्त हुए हैं, वे मूर्ख दोनों लोगों के मार्ग से भ्रष्ट होकर अपने आप को ही ठगते हैं। योगियों का यह आध्यात्मिक सुख इंद्रियों की अपेक्षा से रहित स्वसंवेदन का विषय अविनश्वर आत्मा मात्र की अपेक्षा रखने वाला सब प्रकार की बाधा से रहित और अनंत है। इंद्र समूह की अपेक्षा न करके योगी जन स्वयं आत्मा में आत्मा के द्वारा जिस सुख का अनुभव करते हैं वह आध्यात्मिक सुख माना जाता है। विषयों से उत्पन्न हुए प्राणियों का सुख केवल अनुभव काल में ही रमणीय प्रतीत होता है, परंतु अंत में उसका परिपाक सर्वथा विष के समान घातक होता है। उस समय तो हमें लग रहा है कि बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन उसका जब फल मिलेगा तो बहुत खतरनाक है। ऐसा निश्चित जानना चाहिए। चित्त रूप दुर्ग किला के भीतर आश्रय लेने वाली इंद्रियां रूप चोरों की सेना प्राणियों के विवेक रूप रतन को निर्बाध रूप से बेरोक टोक अपहरण कर ले जाती हैं। ये भव्य, मैं ये मानता हूँ कि ये विषय तुझे ही ठगने के लिए प्रवृत्त हुए हैं, इसलिए तू अपने चित्त को इस प्रकार से स्थिर कर कि जिससे ये विषय तुझसे कलंकित न कर सकें। यदि देव बस किसी प्रकार से समुद्र अनेक जल प्रवाहों से तथा अग्नि ईंधन से समूह से भले ही तृप्ति को प्राप्त कर ले, किंतु संसार में कोई भी प्राणी चिरकाल से भी भोगे गए असंख्यात काम भोगों के द्वारा तृप्ति को प्राप्त नहीं होता। ये कह रहे हैं कि समुद्र भले ही तृप्त हो जाए नदियों से, अग्नि ईंधन से तृप्त हो जाए, लेकिन जो काम वासना की जो अग्नि है वो कभी तृप्त नहीं होती। अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार अग्नि में जितना अधिक ईंधन डाला जाए उतनी वो और बढ़ती है, किंतु शांत नहीं होती। उसी प्रकार प्राणी को जितने अधिक विषय भोग प्राप्त होते हैं उतने ही अधिक उसकी भोगाकांक्षा और बढ़ती जाती है, किंतु शांत नहीं होती। मनुष्य का अभीष्ट वह विषय सुख यद्यपि दुर्गति का कारण है तथा तृष्णा संताप एवं पाप से परिपूर्ण है, तो भी वह उन्हें सुखपूर्वक सरलता से प्राप्त नहीं होता है। अभिप्राय यह है कि जो विषय सुख पाप का कारण होने से नरकादि दुर्गति को प्राप्त करता है वह भी मनुष्यों को सरलता से प्राप्त नहीं होता, किंतु जिनके कुछ पूर्वोपार्जित पुण्य शेष होता है उन्हीं को वह प्राप्त हुआ करता है। दूसरे जैसे जैसे मनुष्यों को अभिष्ट काम भोग प्राप्त होते जाते हैं वैसे वैसे उनकी विषय तृष्णा विस्तार होकर के लोक को व्याप्त करती है और वह भी अधिक बढ़ती चली जाती है। जो दुर्बुद्धि मनुष्य इंद्रियों के समूह का
निषेध न करके उन्हें बस में न करने के बिना ही साक्षात मोक्ष की इच्छा करता है, वह मानो सिर से पर्वत को विदीर्ण करना चाहता है। वो कह रहा है सिर से पर्वत को तोड़ना चाहता है। जो इंद्रियां तो बस में नहीं की, मोक्ष का सुख चाहता है, कैसे मिल जाएगा। अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार सिर से आहत करके पर्वत का खंडन करना असंभव है, उसी प्रकार इंद्रियों को बस में करने के बिना मोक्ष की प्राप्ति भी असंभव है। संसार में यह जो विषयों से उत्पन्न हुआ सुख है वह निश्चय से दुख ही है। कारण यह है कि वह कष्ट रूप वन का बीज है, अनेक कष्टों को उत्पन्न करने वाला, तीव्र संताप से बेधा गया, अतिशय संताप का कारण, अत्यंत कड़ुए फलों से व्याप्त और विशिष्ट ज्ञानियों के द्वारा निंदित है। इसलिए ये भव्य तू उसे छोड़ दे, क्योंकि यह अन्य धूर्तजनों के वचनों के विस्तार से तुझे क्या लाभ होने वाला है, कुछ भी होने वाला नहीं है। यह विषय सुख उन कारकों के अधीन वाही सामग्री की अपेक्षा रखने वाला, क्षण में नश्वर एवं तृष्णा का अविनाभावी है। बाधा के कारणभूत उन सब पर पदार्थों के साथ उपाधि रहित संयोग को धारण करने वाले प्राणी जो विषयों को आश्रय लेकर के सुखों की अभिलाषा करते हैं, वह स्पष्टतया क्रोध को प्राप्त हुए भयानक सर्प के अगले दांतों के द्वारा विषैली दाढ़ों से खुजला करके खुजली को नष्ट करने के समान है। अभिप्राय यह है कि विषय सुख क्षण में नश्वर होकर भी पर पदार्थों के अधीन है। परंतु उन पर पदार्थों की अनुकूलता प्राणी के अधीन है। पर पदार्थों की अनुकूलता प्राणी के अधीन नहीं है। अतएव पर पदार्थों के संयोग से विषय सुख की अभिलाषा करना सर्प के विषपूर्ण दाढ़ों के संयोग से खुजली को नष्ट करने की अभिलाषा के समान है। वो कह रहे हैं कि सर्प को, विषैले सर्प की डाढ़ से कोई अपनी खुजली मिटाना चाहे तो मिटेगी क्या, वो तो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। समस्त अभीष्ट इंद्रिय विषय की रचना के सौंदर्य से संबंध, उनकी सुंदरता में अनुरक्त तथा जिसका मन प्रीति से प्रस्तुत लोभ के द्वारा लांघा गया है, अर्थात जो उनके विषय में अतिशय लुब्ध है, ऐसा कौन सा मनुष्य है जो वैराग्य को प्राप्त हो सकता है। अर्थात समस्त अभीष्ट विषय सामग्री को प्राप्त करने वाला कोई भी मनुष्य विरक्त नहीं हो सकता। जिससे अभीष्ट सामग्री प्राप्त कर ली, विषय भोगों की सामग्री उसके पास है, वो वैरागी हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। परंतु हमारे मन को तो यह भी बड़ी भारी चिंता व्यग्र करती है कि वह अतिशय भयानक नरक की ज्वालाओं का समूह प्राणी से कैसे सहा जाएगा। कह रहे हैं कि भैया तूने ये विषय सुख की सामग्री प्राप्त तो कर ली, तू नरक में कैसे सहेगा? तुझे नरक में जाना पड़ेगा उनको भोग करके। तो मछलियाँ रसना इंद्री के वशीभूत होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। कांटे में वो लगा देते हैं आटा, तो मछली देखो आटे के चक्कर में फंस जाती है। हाथी स्पर्श में रुद्ध होकर के स्पर्श इंद्री के वश होकर परबंध बांधे गए हैं। गड्ढा खोद दिया, उसके ऊपर रख दी घास और ऊपर कागज की हथनी बना करके रख दिया, और हाथी उसके चक्कर में फंस जाता है, गड्ढे में गिर जाता है और बंधन को प्राप्त हो जाता है। पतंग चक्षु इंद्रिय के दोष से अग्नि को प्राप्त होता है। दीपक जल रहा है, पतंग आया और अग्नि में दीपक में जल के राख हो जाता है, किसी चक्षु इंद्रिय के बस में होकर के। एक एक इंद्रिय की बात बता रहे हैं। दोष अग्नि को प्राप्त, दोष से अग्नि को प्राप्त हुए हैं, अग्नि में भस्मसात हुए हैं, गंध में उत्कृष्ट इच्छा रख करके भ्रमर नाश को प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार भौरा कमल के पेड़ में फूल पे बैठ जाता है और वह उसमें से खुशबू ले रहा है, लेकिन जब कमल बंद होता है तो उड़ता नहीं, उसी के चक्कर में बंद हो जाता है, उसमें मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। चाहता तो उसमें छेद करके वो बाहर निकल जाता, लेकिन वो उसके वशीभूत होकर के उसी में अपने प्राण दे देता है। तथा गीत सुनने में अनुरक्त होकर हिरण भी काल रूप सर्प के द्वारा काटे गए हैं, मरण को प्राप्त हुए हैं। फिर प्राणियों को इन इंद्रियों में अनुराग है, फिर भी क्या कह रहे हैं, इन इंद्रियों में अनुराग है। एक एक इंद्रिय का बताया उन्होंने
के समस्त आविष्कार जितने भी हैं, जितने भी हमें इंद्रियां मिली हैं, रसना इंद्री, स्पर्शन रसना, घ्राण चक्षु कर्ण है, इन सब पांचों इंद्रियों के एक एक इंद्रिय के कारण जीव दुख को प्राप्त हुए हैं। तो हमारे पास तो 5 इंद्रियां हैं, इन 5 इंद्रियों के वशीभूत हमारा क्या होगा? तो आचार्य कहते हैं भैया इनको कंट्रोल कर। जैसे गाड़ी में ब्रेक होता है ऐसे संयम के द्वारा इंद्रियों को पकड़, अपने मन को काबू में रख। जब तक मन काबू में नहीं होगा तब तक इंद्रियां काबू में नहीं आ सकती। यह जंतु समूह एक एक इंद्रिय के अधीन होकर भी मरण को प्राप्त होता है। फिर जो अन्य प्राणी यहाँ सभी इंद्रियों के विषयों में आसक्त हो, उसकी कुशलता कैसे रह सकती है? जब एक एक इंद्रिय के कारण सारे प्राणी दुखी हैं और हमारे पास 5 इंद्रियां हैं, तो ये कैसे हम एक कुशलता होगी हमारी? बहुत मुश्किल है। जिस प्रकार कछुआ अपने अवयवों का संचरण करता है, उसी प्रकार जो संयमी साधु इंद्रियों का सेना का संचरण करता है, उसे अपने अधीन रखता है, वह अनेक दोष रूपी कीचड़ से व्याप्त लोक में संचरण करता हुआ उन दोषों से लिप्त नहीं होता। जैसे आपने कछुआ देखा है, कछुआ के ऊपर संकट आता है तो क्या करता है? अंदर घुस जाता है, अपने हाथ पैर मुंह सब अंदर घुसेड़ लेता है। इसी प्रकार साधु लोग जब इंद्रियों का प्रकोप होता है तो संयम के द्वारा अपने ध्यान में लीन हो जाता है और इंद्रियों को वश में कर लेता है, और वो दोषों में लिप्त नहीं हो सकता। और जो इंद्रियों के वश में आ गया तो करी कराई तपस्या पे पानी फेर देता है। जिसका मन इंद्रिय विषयों के द्वारा थोड़ा भी कलंकित नहीं किया गया है, उसके बिना प्रयत्न के ही वे दिव्य सिद्धियां उत्पन्न हो जाती हैं। यहाँ कहा कि जिसका मन इंद्रिय विषयों में थोड़ा भी कलंकित नहीं हुआ, जरा सा भी, तो उसके सिद्धियां अपने आप सिद्धि प्राप्त होती हैं। सिद्धि प्राप्त करने की जरूरत क्या है? उसे तो सिद्धि ही है। जिसने अपने इंद्रियों को वश में कर लिया तो उसकी सिद्धि प्राप्त हो ही गई, ये समझ लो। तो यहाँ इस प्रकार आचार्य शिवचंद विरचित ज्ञानाडव योग प्रीति अधिकार में अच्छ विषय निरोध प्रकरण यहाँ समाप्त होता है। कल त्रितत्वम के बारे में बात करेंगे। ओम नमः विशदम पिय गंभीरम हृदयरममिदं सिरिजिनवाणी अणगन्तमयं सियवायमयं निरुवमं समं सिरिजिनवाणी जिणसंबंगादो निस्सरिदं भविचित्तहरं सिरिजिनवाणी बारस अंगे हिम संजोतम लोए पुंजम सिरिजिनवाणी कंठादिबचो कारण रहिदम तैरोय हरम सिरिजिनवाणी जगमंगलम जग कल्याणी प्रणमामि सया सिरिजिनवाणी प्रणमामि सया सिरिजिनवाणी प्रणमामि सया सिरिजिनवाणी। जय बोलो जिनवाणी माता की। परम पूजाचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी महाराज की। अहिंसामयी जैन धर्म की। 62 साल के बाद प्रथम गणनी आर्य का श्री 105 विजयमती माताजी की जन्मभूमि राजस्थान की धर्मनगरी कामाडीह में जीर्णोद्धारित तीर्थंकर चक्रवर्ती कामदेव पदधारक देवादिदेव श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर व गुरु मंदिर का भव्यतम श्री मंजुनेन्द्र 1008 श्री शांतिनाथ जिन बिंब पंच कल्याणक एवं गुरु बिंब प्रतिष्ठा महामहोत्सव विश्व सुख समृद्धि शांति महायज्ञ दिनांक 10 फरवरी 2024 से 15 फरवरी 2024 तक आचार्य श्री सुनील सागर जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में होने जा रहा है। समस्त कार्यक्रम का प्रसारण श्री वाणी चैनल के माध्यम से, तो देखना न भूलें। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज कामा। सादर जय जिनेन्द्र 105 प्रथम गणनी आर्य रत्न विजयमती माता जी की जन्म स्थली धर्म नगरी कामा में 62 वर्षों के बाद आचार्य श्री 108
सुनील सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव 10 फरवरी 2024 से 15 फरवरी 2024 तक होने जा रहा है। आप सभी इस मांगलिक क्रिया में आमंत्रित हैं, अपनी सहभागिता प्रदान करें। मैं सौधर्मेंद्र रिंकू जैन अपनी सचिन रानी दीपा जैन के साथ आप सभी का अभिनंदन करता हूं। सादर जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। भारत की राजधानी दिल्ली के शाहदरा जिले में स्थित बलबीर नगर के राठी मिल में परम पूज्य श्वेत पिछाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य अभीक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज के मंगल आशीर्वाद एवं सत्संग सानिध्य में परम पूज्य युगल मुनि श्री शिवानंद जी प्रश्मानंद जी मुनिराज की पावन प्रेरणा से दिनांक 3 फरवरी से 8 फरवरी 2024 तक आयोजित होने जा रहा है श्री 1008 श्री मज्जुनेन्द्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ। पाषाण से भगवान बनने की इस प्रक्रिया में सैकड़ों इंद्राणी एवं हजारों श्रावक करेंगे जिनेंद्र प्रभु की आराधना। करावल नगर स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर, गोविंद विहार, शिव विहार की पुरातन वेदियों के जीर्णोद्धार पश्चात रत्न चौबीसी की प्रतिष्ठा के इस पावन अवसर पर आप सभी सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। आयोजक धर्म जागृति संस्थान शाहदरा जोन दिल्ली। कार्यक्रम की रूपरेखा कुछ इस प्रकार है। 3 फरवरी ध्वजारोहण एवं गर्भ कल्याणक पूर्व रूप, 4 फरवरी गर्भ कल्याणक उत्तर रूप, 5 फरवरी जन कल्याणक, 6 फरवरी तप कल्याणक, 7 फरवरी ज्ञान कल्याणक, 8 फरवरी मोक्ष कल्याणक एवं प्रथम तीर्थंकर का निर्वाण लाडू।